आइए महत्वपूर्ण चर्चा करें। खाड़ी युद्ध विश्व युद्ध में बदल चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग करने लगे। अभी सूचना मिली है कि अमेरिका ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने जा रहा है और परमाणु बम का भी उपयोग कर सकता है। ये भी बात सामने आ गई। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। ये धरती के साथ कितना क्रूर अन्याय किया जा रहा है। मानवीय मूल्यों के साथ, मानवीय जीवन के साथ और इसी के साथ साथ जितने भी प्राणी है ना, सबके प्रति क्रूर अपराध किया जा रहा है। मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। अब यह युद्ध समाप्त होता नहीं लगता। यहाँ पर मौत बरस रही है, सब तरफ मौत का तांडव जारी है, विध्वंस का तांडव जारी है, सब बर्बाद होता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? और कोई अब तो युद्ध रोकने वाला भी नहीं है कि इस युद्ध को रुकवा दिया जाए। ट्रम्प एकदम उग्र हैं। वे अपनी पराजय से भी विचलित हैं, तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि ईरान पर परमाणु हमले किए ही जाए। इन्हें हिरोशिमा 2 का एक स्वरूप नजर आ रहा है। पर यूं तो अब इतनी बमों की वर्षा हो गई है कि हिरोशिमा के बम का इतिहास ही बदल दिया गया है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। सब हर तरफ विनाश 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 की बात हो रही है, शांति की बात कोई नहीं कर रहा है। बस सिर्फ मौत विध्वंस की बातें हो रही है और उसी के वीडियो आ भी रहे। कोई शांति स्थापित करने वाला एक भी वीडियो नहीं आया। इसमें कोई शंका नहीं है कि इजराइल और अमेरिका इस युद्ध में परास्त हो चुके हैं। अब अपनी बौखलाहट जता रहे और कुछ भी नहीं कर रहे। अब यदि अमेरिका ईरान पर परमाणु हमले करता है ना, तो ये भी उसकी एक बौखलाहट का परिचय है, संकेत भी है। अब यहाँ पर हालात बड़े विचित्र होते जा रहे हैं। अनेक राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। तेल का संकट आ रहा है, गैस का संकट आ रहा है, मानवीय मूल्यों पर संकट आ रहा है। किंतु हमारे यहाँ का जो राष्ट्र संघ है ना विश्व का, वो बिल्कुल मौन है, बधिर बन चुका है। उसको जो कठोर प्रयास करना था वो भी नहीं कर पा रहा। अब तो हर तरफ आग ही आग है, विध्वंस ही विध्वंस है, लाशें ही लाशें नजर आती है। क्या किया जाए भैया? इन अहंकारियों को कौन समझाएगा? ये तो दुश्मन हो गए, मानवता के दुश्मन हो गए, मानवीय मुद्दों के दुश्मन हो गए, जिंदगी के दुश्मन हो गए, विश्व शांति के दुश्मन हो गए। अभी अभी एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका को 11 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है युद्ध के उसमें। और जो ये इतनी बड़ी राशि है ना, 60 से 70 देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। और अभी तो युद्ध लंबा चलने की आशंका। इसमें कितना व्यय होगा, क्या होगा, अभी कुछ भी बताना मुश्किल है। धरती संकट में, मानवता संकट में है, सब कुछ संकट में है। अब क्या किया जाए ये समझ ही नहीं रहे। और कोई है भी नहीं कि जो शांति स्थापित करवा सके। सिर्फ ईश्वर का ही एक सहारा है, वो इन सबको सद्बुद्धि दे दे तो ही बात हो सकती। अब आईसीसी का मामला भी बड़ा विचित्र हो गया। क्या ट्रम्प के खिलाफ भी आईसीसी कोई कदम उठाएगा? क्या कह सकते हैं? नेतन्याहू अभी दुनिया में नहीं रहे, खत्म हो गया। इजराइल में भगदड़ मच गई है।
जनता सड़कों पर गए, पुलिस से उसकी भिड़ंत हो रही है, यानी इजराइल भी तबाह हो गया। गाजा में अभी युद्ध चल रहा है, लेबनान में भी हो रहा है, लेबनान में इजराइल परास्त हो गया, अब गाजा में भी परास्त होने की स्थिति नजर आ रही है। मामला और भी जटिल होता जा रहा। तो ये युद्ध जो विश्व युद्ध है ना, खाड़ी युद्ध, ये समाप्त होने की बजाय और भीषण होता जा रहा और वैश्विक स्वरूप में आ चुका है। सभी राष्ट्र संकट में, क्या किया जाए, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई किसी के उसमें पक्ष में आ जाने को तैयार नहीं। अब तो अरब राष्ट्रों में भी विद्रोह हो गया, वो सब अमेरिका को कह रहे कि आप यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करके चल दीजिए। अब ईरान के नेतृत्व में संभव है कि इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हो जाए और शिया सुन्नी का जो विवाद है ना, वो भी समाप्त हो जाएगा। मामला अब बड़ा रोचक हो गया। क्या किया जाए? विश्व शांति की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है, मगर कोई किसी को इंसानियत में विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और कब क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं कह सकते। अभी ये बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुति दी है। अब आइए हम दूसरी एक प्रस्तुति दे रहे हैं भारत में। भारत में बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ के अफसर हैं, सरकारी कार्यालय हैं, और जो लेख सेवक है, जन सेवक है, जो सरकार से सुविधा लेते हैं, वेतन लेते हैं, वो सब है, उनका सबका चरित्र विकृत हो चुका है। मगर इसी बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा निर्णय दिया जो समूचे देश में लागू होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो भी अफसर या सरकारी कर्मचारी उन्माद का प्रदर्शन करे, लाल फीताशाही का स्वरूप जताए, जनता की भावनाओं की उपेक्षा करे और सरकार को खुश करने वाला अपना चरित्र बनाए, ऐसे अफसरों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। न्यायालय तो यहाँ तक कह दिया कि यदि आप सत्य के पक्षधर नहीं हो सकते, निष्पक्षता नहीं अपना सकते, अपने कर्तव्यों का दायित्व नहीं निभा सकते, तो अपने पदों से त्याग पत्र दे दीजिए। काश यदि इसमें एक नियम और हो जाता कि ऐसे अफसरों की चल अचल संपत्ति भी राजसात की जाएगी तो और ही ज़्यादा प्रभावी हो जाता। अब यहाँ पर जितने भी सरकारी विभागों के अफसर हैं ना, वे भी समझ लें, सरकारी कर्मचारी भी समझ लें, और जो अपने आप को लोक सेवक मानते हैं ना, जो जनप्रतिनिधि, वो भी अपने समझ ले कि अब जनता चुपचाप नहीं बैठेगी। अब सबके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होगी, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय है ना, साइटेशन बन चुका है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब ये जनता के हाथ में बहुत बड़ा अधिकार आ गया। यदि कोई भी अफसर है, नेता है, लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, यदि वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है ना, तो उसके खिलाफ याचिका लगा दीजिए, उसको न्यायालय में खड़ा कर दीजिए, अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। यह तो वो ईमानदारी से काम करना शुरू कर देंगे या अपना पद छोड़ देंगे। परंतु हम यहाँ पर अब भारत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो निर्णय दे दिया, अब हम देश के जो कुछ कानूनविद हैं, हम उनसे सलाह ले रहे हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया ना, वो तो बहुत अच्छा निर्णय है, और यदि उस निर्णय में एक दो लाइन और जोड़ दी जाए तो क्या हर्ज है कि जैसे कोई भी अफसर है, सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, जो भी नेता है, जनप्रतिनिधि है, यदि वो जनता के साथ गद्दारी करता है, उसकी उपेक्षा करता, विश्वासघात करता है, तो उसकी चल अचल संपत्ति राजसात कर ली जाना चाहिए और उसको आजीवन जेल में डाल दिया जाना चाहिए। यह नियम होना बहुत जरूरी है। यह निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट को ही देना पड़ेगा। अब तो न्याय, सच्चा न्याय जनता को मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है ना,
वो जनता के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार बन चुका। हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे प्रशासकीय अफसर हैं, विभागीय अफसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, और भी जो जो ये नेता हैं, ये सब उन्मादित हो गए, इनको किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। किंतु अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय जनता के हाथ में ऐसा आ गया है कि जो भी कर्मचारी है, अफसर है, यदि वो जनता के हितों के खिलाफ काम करता है, पक्षपात करता है, तो उसको कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। और कोर्ट भी स्पष्ट करेगा कि नहीं, आपने जनता के साथ गद्दारी की है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है, पक्षपातपूर्ण काम किए हैं, अतः आपको तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया जाता है और आपकी चल अचल संपत्ति भी राजसात करने का आदेश कोर्ट दे सकती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि देश में किस प्रकार की एक क्रांति आती है। यह न्यायिक क्रांति आ गई है, न्याय क्रांति हो गई और जनता ने उस क्रांति की मशाल को अपने हाथ में थाम लिया था। अभी अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी, नेताओं की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जो अफसर सरकार को खुश करने के लिए जनता से विद्रोह करते हैं, गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, अब उनका प्रभाव नहीं रहेगा, वे अपराधी माने जाएंगे और अपराधी को जो सज़ा मिलनी चाहिए वो सज़ा मिलेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया कि जनता के हित में है, राष्ट्र हित में। और अब तो जनता को भी कट्टर राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा। जो कोई संगठन है ना, जो देश को जलाने में विश्वास करते हैं, सांप्रदायिक तनाव की बात करते हैं, नफरत की हवाएं और तूफान फैलाते हैं, इन सब पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और होगी, निश्चित होगी। जब जनता जागरूक हो जाती है ना, जब जन क्रांति पर आमादा हो जाती है, तो कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती। अब यहाँ पर भारत को हिंसक गृह युद्ध में बदलने का जो ख्वाब इनका था ना, अब वो ख्वाब भी टूट जाएगा। अब कोई भी अफसर हो, कोई भी नेता अपनी या कोई भी सरकार हो, अपनी मनमानी नहीं कर सकेगी। और हम यहाँ पर ये चुनाव आयुक्त है जो हमारे ज्ञानेश कुमार, इनको भी चुनौती दे रहे हैं कि आप पर भी गाज गिरना है, आप बच नहीं सकते। मामला बड़ा घातक हो चुका है। अब ये मोदी, अमित शाह और हम इन पर भी एक बात कह देना चाहते हैं कि ये भी देश को तबाह करने पे आमादा हैं। संघ जो है ना, वो भी देश को तबाह करने पर आमादा है। ये सब सनातन धर्म के दुश्मन हैं। और जो हमारे जो धर्म पालिका है, साधु संत, जो इन राजनीति और धर्म के पंडे गुंडे बनकर जो नाटक कर रहे हैं ना, वे भी अपराधी हैं। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया कि न्याय ने हरी झंडी दे दी है जनता को कि आप जो राष्ट्रद्रोही हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, जनता के साथ गद्दारी करते हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, उनको हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। उनको न्यायालय सजा देगा और ऐसी सजा देगा कि वो जिंदगी भर याद करते रहेंगे। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात हो गई है कि अब हमारे देश में कम से कम कट्टर राष्ट्रवाद की भावना तो आएगी। सच्चा सनातन धर्म के जो है, जिसका संकल्प है कि वसुधैव कुटुंबकम, सब प्राणियों की रक्षा हो, सभी सुखी हों, हम एक दूसरे का सम्मान करें, सुधर्म का पालन करें, ये सारी बातें होना अब जारी होगी। तो देश की जनता को से हमारा अनुरोध है कि आप जिस प्रदेश के निवासी हो, यदि वहाँ का कोई अफसर है, नेता है, सरकारी कर्मचारी है, पुलिस है, प्रशासनिक अफसर है, जो भी यदि जन विरोधी काम करते हैं ना, उनके खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर कर दीजिए, सबकी दुरुस्त हो जाएगी। और जो अफसर और ये जनता के साथ खड़े नहीं होंगे ना, तो इनका भी इलाज हो जाएगा। सबसे पहले तो नौकरी से हटा दिए जाएंगे और इन पे आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात हुई है। हम न्यायपालिका को
बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रयाग जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक शानदार निर्णय दिया, जनता के हाथ में एक अच्छा अधिकार दे दिया। मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब तो इस देश में एक नई लहर आएगी, नया सूर्य उदित होगा, जन सूर्य उदित होगा, जनता का राज आएगा। इन तथाकथित जो ये है ना राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे, जो ये कथावाचक जो हैं, इनकी गुंडाई समाप्त होगी। अनुष्ठान के नाम पर जो नाटक करते हैं, जनता को ठगते हैं, उनकी गुंडाई समाप्त होगी। ये संघ के जो घिनौने सपने हैं वो भी समाप्त होंगे। अब देश में सिर्फ राष्ट्रवाद और कट्टर राष्ट्रवाद की भावना चलेगी, कट्टर सनातन धर्म की बात चलेगी। हम यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ये कुछ भी नहीं चलेगा। भारत सनातन धर्म भी रास्ता है और रहेगा, ये भी खुली चुनौती है। तो अब जनता को सड़कों पर उतरना है, जन क्रांति को मूर्त रूप देना है। संसद से लेकर सड़क तक और गांव की पगडंडियों तक जन क्रांति का दीप जलना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए। उसकी रोशनी में ही भारत विकसित होगा, भारत विकास करेगा, मानवता का विकास होगा, मानवता का संरक्षण होगा, मानव